मैं गुजारिश करूंगा आज की इस मजलिस से तरहीम से खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले बैत जनाब आगा मुजफ्फर मेहदवी साहब से तशरीफ लाएं और आज की इस मजलिस से खिताब फरमाएं। नारों का जवाब दीजिएगा, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। यक जुबान हो के दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, हैदरी। खानदाने जनाब सैयद अबे बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ फरमाए उनसे गुजारिश है फर्श अज़ाब पर तशरीफ ले आए। इस मजलिस अज़ा के बाद पेशवाई नवाखानी करेंगे जनाब सोनू मोनू बिरादरान, जबकि पुरसादारी पेश करेंगे मातमी दस्ता हुसैनी के जुमला अराकीन। तमाम मातमी हजरात की हाजत बरारी के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह पढ़कर तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात अपने मरहूमीन शुहदाए मिल्लत के लिए और खुसूसन ये सारे सवाब के लिए चैलों की मजलिस है। मरहूम ज़ाहिद हुसैन इब्ने मंजूर हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। इजाज़त देना, इजाज़त इजाज़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तमन्नउल मौता इन कुन्तुम सादिक़ीन। सलावत। सादतें मुसलसल गुजर रही हैं।
जब से कायनात की खिलकत का आगाज हो गया, वक्त मुसलसल गुजर लम्हा बर लम्हा। दो लफ्ज हैं, उनकी शिद्दत को महसूस करना बहुत जरूरी है। इंसानी आमाल, आवाज सही आ रही है, अल्फाज समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो कुछ हम सुन रहे थे वो बड़ा मुश्किल था उसे समझना। आवाज सही आ रही है आप? दो अल्फाज हैं। इस कायनात में इख्तियार के साथ बामकसद जिंदगी अगर किसी मखलूक को हासिल है तो वो सिर्फ हजरत इंसान। इख्तियार बामकसद तो परवरदिगार ने कोई शय ऐसी बनाई नहीं जो बेमकसद हो, लेकिन इख्तियार, और ये इख्तियार अक्ल की बुनियाद पर है। तो इंसान का फिक्री सफर, जो अमल में ढलता है, और ये अमल जो है ये किसी नतीजे और मकसद के लिए जरूरी है। तो अमाल इंसानी, अफ़आल इंसानी किसी भी इंसान का वो दो अल्फाज ही में बुनियादी तौर पर तकसीम हो सकते। एक लफ्ज है आदत और एक लफ्ज है इबादत। हम जो कुछ करते हैं जब उसकी फहरिस्त बनाएंगे तो या वो आदत में लिखा जाएगा या इबादत। उम्मन ये हम समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि हम समझ रहे हैं, हम समझ नहीं रहे होते। उम्मन हम समझते हैं कि नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है। इबादत कहते किसे? जो माबूद के लिए बंदगी के तौर पर अदा की जाए। तो इबादत वही हुई ना जो मकबूल हो गई। इबादत तो वही हुई जो मकबूल हो गई। तो सबकी सब नमाजें कबूल होती हैं, तो क्या साबित क्या हुआ? नमाज रस्म इबादत है, तरीका इबादत है, अपनी माहियत में खुद इबादत नहीं है। अगर कबूल हुई तो इबादत, अगर कबूल हुई तो ही इबादत कहलाएगी ना, वरना तो कुरान ने कहा हुआ है बेवजन अमाल मुंह पर मार दूंगा। आयत है शोरा। नमाज में वजन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक अलग मसला है। मेरा मज़हब गुफ्तगू इस वक्त तो एक है आदत, एक है इबादत। आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत में नीयत नहीं होती। आवाज सही नहीं आ रही? अच्छा हाँ तो कहिए, आपको मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आदत में नीयत और इरादा नहीं होता। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, बगैर नीयत और इरादे के इबादत कहलाएगा। आमाल की कबूलियत ही नीयत पर है। आदत और इबादत में तबीयत बड़ी बेचैन रहती है।
नमाज नहीं पढ़ूं सुकून नहीं मिलता। अब तो आदत सी हो गई है नमाज की। आपका मकसद अगर नमाज पढ़ने से सुकून कल्ब हासिल करना है तो माबूद सुकून कल्ब हुआ, न कि माबूद हकीकी। मैं बेचैन रहूं, परेशान रहूं, मुस्तरब रहूं, तलवारों के साए में सजदा करूं, मुझे मेरी नमाज से मेरे सुकून का क्या वास्ता। बंदगी अलग है। अब भी मतमाए नजर झुक रहा हूं खुदा के आगे और मतमाए नजर मेरा सुकून कल। अरे सैकड़ों जिहाद हुए, जमाना पैगंबर में भी जिहाद हुए और बाद में भी हुए, और तलवारों के साए में आम इंसानों ने अपने घरों से दूर बाजमात नमाजें अदा की। अब पीछे दुश्मन का लश्कर खड़ा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं बाजमात, किसके दिल को सुकून होगा? भाई किसी एक के लिए तो कहिएगा। इबादत और है, आदत और है। यहां फर्श अज़ा पर मौजूदगी हमारी, अब ये खुद तय कर लीजिए। खुद तय कर लीजिए कि यहां मौजूदगी आदत है या इबादत। मेरे बुजुर्ग दोस्त मोहतरम यासिर भाई मुसलसल मुशक्कत कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे और करते हैं। अब तो सारे ही बेचारे स्टेज के जो सेक्रेटरी और मुंतजिमीन है सभी मुशक्कत करते हैं। सलवात पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े, आवाज से पढ़े, सवाब है, जीनत कल्ब है, तहारत कल्ब है। आप सलवात आदतन पढ़ते हैं कि इबादतन? इबादत कर रहे हैं तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसने कहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं अल्लाह सलवात भेजता हूं। तू बंदा होगे, तुझे मुझे कहना पड़ेगा कि बुलंद सलवात है। अक्सर पंजाब जाते हैं मजालिस के सिलसिले में, वहां जाकिरीन वगैरह आते हैं तो वक्त बहुत कम होता है, तो वो किबला हाजरी लवा मनाया है, बड़ू में हाजरी लवा मनाया है। तो कभी कभी हमें भी मौका मिल जाता, मैं कहता हूं हाजरी लवाओ, ड्यूटी मैं करेगा। फर्श अज़ा पर आ गए हो ना, यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। खुदा की कसम, यहां तक पहुंचना, इस फर्श अज़ा तक पहुंचना आसान नहीं है। सदियों का सफर है, नस्लों की मुशक्कत है। बड़ी तरबियत होती है नस्लों में। जब हुसैन नस्लों में, रगों में खून भरकर दौड़ता है तो कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो फर्श अज़ा तक आ सकता है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रात का ये टाइम हो रहा है,
शहर पूरा बेदार है, यहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। नस्लें तरबियत करती हैं, फिर कोई बच्चा इस काबिल होता है जो फर्श आजाद तक पहुंचे। ये नसीब और मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये नस्लें की तरबियत, नस्लों की तरबियत है। लहू बहा है, गर्दनें कटी हैं। तो अब अगर यहां तक पहुंच ही गए हो तो खुद की अहमियत का भी एहसास करो, यहां पर कहने और यहां पर आदाब और रसूम का भी एहतराम करो। यहां पर पढ़ी जाने वाली सलावात और है। देख रहे हैं बरसों से, अब कुछ अरसे से कि वो मेंबरान पर साहिबान मेंबर, पढ़ने वाले, स्टेज सेक्रेटरी मुसलसल अब बुलंद आवाज से सलावात पढ़े। मोटिवेट करना पड़ेगा क्या मोमिन को भी सलावात की बुलंदी के लिए? ना पढ़िए। हम अपनी इबादत करते हैं, ना आपकी दाद की जरूरत है ना आपकी फरियाद की। मैं यहां बैठा हूं कुर्बतन इल्लाह। आप में से कौन कौन बैठा है यहां कुर्बतन इल्लाह? आदत, इबादत, फर्क समझ में आया? कुछ बहुत फर्क हो सकते हैं। छोड़िए, हिज्जे करते हैं। आइन अलिफ आ, दाल और ते, क्या बना? आवाज आ नहीं रही शायद। एक नुक्ता डाल दीजिए। जो 1400 साल से इसी नुक्ते ही का तो फर्क है। ये नुक्ता ही तो समझ में नहीं आ रहा। जिनको समझ में आ रहा है उनका हर अमल इबादत है। उनका सोना भी इबादत, उनका जागना भी इबादत, उनकी प्यास भी इबादत, उनकी सैराबी भी इबादत, उनका चलना भी इबादत, उनका बैठना भी इबादत, उनका उठना भी इबादत, उनका जीना भी इबादत, उनका मरना भी। अब बताइए, ईमानदारी की बात है, प्यास भी इबादत होती है। अब नमाजी को इबादत समझ रहे थे, प्यास भी इबादत होती है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये जो हम यहां बैठे हैं, जाहिद भाई को याद कर रहे हैं फर्श अज़ा पर मौला हुसैन के नाम के साथ, सबसे बड़ी इबादत थी प्यास। प्यास इबादत, यानी पानी पी नहीं रहे, अमल अंजाम नहीं दे रहे। प्यास कितनी बड़ी इबादत है। पता नहीं नमाज रोजा कबूल हो ना हो, लेकिन प्यास ऐसी इबादत है ये कबूल हो कर रहे हैं। रोना, आंसू बहाना, आंसू बहाना भी कोई इबादत होती नहीं होती होगी, जिनके यहां नहीं होती। हम तो जमा ही हुए हैं कि आज सैयदा के रुमाल में चंद मोती हदिये के भेजेंगे जाहिद हुसैन मरहूम के पास, और इनसे बड़ी कोई इबादत पता नहीं, नमाज कबूल हो ना हो, रोजा कबूल हो ना हो, हज कबूल हो ना हो, कोई इबादत कबूल हो ना हो, ज़कात खैरात कबूल ना हो, लेकिन हमें हुसैन में बहा हुआ आंसू कोई कह तो दे। और आपको लगता है इसकी नियत भी नहीं करके आते आप, है ना? नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ता हूं 2 रकात कुर्बत बने लल्ला, है ना? और रोने के लिए लगता ही है कि नहीं, अरे बरसों अभी तो कहा मैं, नस्लें तरबियत करती हैं, नस्लों की नीयतें हैं।
घर से जब कदम निकाले तो नीयत हो गई। बहरहाल ये तो गुफ्तगू जो दर्द है दिल का आजकल सायमाने मिंबर का, वो गुजारिश की। मौजू क्या? हर सुखन मौका हो, हर नुक्ता मकाम दारत। हर बात का एक मौका होता है, हर नुक्ते का एक महल होता है। कायनात में हजरत इंसान वाहिद मखलूक है जिसकी फितरत में तहजीब है। कहीं का हो, किसी भी नस्लो मजहब का हो, किसी जमाने का हो, ये तहजीबें हैं ना, सकाफती तहजीबें हैं कि नहीं? अगर कायनात में कोई मुहज्जिब मखलूक है तो हजरत इंसान। अब सोचिए कि यही में बेमुहज्जिब हो जाए। इसीलिए इंतजाम ये किया गया अजमत इंसानी की तहजीब महफूज रहे। कैसे महफूज रहे? किस इंस्टीट्यूशन के तहत, किस इदारे के तहत, किस निजाम के तहत? तो एक मिंबर बनाया जाए, एक फर्श अज़ा बिछाया जाए, वहां आकर रोया जाए। पता नहीं हंसने वाले मुहज्जिब होते या नहीं होते, लेकिन ये तय है कि रोने वाले मुहज्जिब होते हैं। रोना तो नरमी कल्ब की अलामत है कि नहीं? तो पूरी कायनात के अंदर मुहज्जिब अगर कोई मखलूक है, तहजीब याफ्ता एक मखलूक है, तो वो हजरत इंसान है। और तहजीब इंसानी के अलमबरदार हैं हम, नाज है हमें, हमारी जैसी तहजीब कहीं नहीं है। कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन एहराम मिस्र हैं या नहीं है? हजारों साल से हैं। ये बराबर में नालंदा यूनिवर्सिटी कितने आसार मौजूद हैं। मोहिंजोदड़ो आसार, तहजीबों के आसार मौजूद हैं या नहीं? ये बरसों से तहजीबें रही, बरसों यहाँ ये कौमें जिंदा रही। उन्होंने अपने फन, अपने इल्म और फन की और अपनी तहजीब की अक्कासी की, और उनके आसार मौजूद हैं। कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। चीता चंद अफराद सयाह, 2 मुहर्रम खैमों की बस्ती 10 को उजड़ गई, 8 दिन रही। ऐसी तहजीब बना दी। वीराने में ऐसी तहजीब बना दी। ये उस तहजीब की अलामत है फर्श अज़ा। हदिया करनो किबला आदम, नूह, इब्राहिम, ईसा, मूसा, मुस्तफा, मुर्तजा, मुज्तबा। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, याकूब, यूसुफ, मुस्तफा, मुर्तजा। अब पता नहीं लफ्ज़ मुज्तबा से भी नौजवान वाकिफ हैं कि नहीं। मुज्तबा इमाम हसन का नाम है ना? तो मुस्तफा, मुर्तजा, मुज्तबा तक मुज्तबा तक बाकायदा फर्श अज़ा नहीं मिलेगा। बाकायदा फर्श अज़ा नहीं मिलेगा। ये हुसैन है। फर्श अज़ा की बुनियाद हुसैन है। यह है तहजीब करबला। तो फर्श अज़ा पर आने के बाद मुहज्जिब हो गए कि नहीं हैं? तो हम मुहज्जिब हैं। तो जब हम मुहज्जिब हैं तो हमने मुहज्जिब तहजीब याफ्ता फर्द की निशानी क्या है?
कम से कम ये निशानी है कि जिस मौका महल पर जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो ही करे, है ना। जिस मौका महल पर जो भाई किसी के यहाँ शादी है, उसके शादियाने बजाए जा रहे हैं और आप दादा का पुरसा देने चले जाएं उसको, ये तहजीब है, शरीयत में भी मकरूह है जी। तो अब इस वक्त जो ये महफिल बर्पा है, शहादत मंद नहीं फर्जंदान, और दोहरी शहादत है, एक कहरी भी नहीं, दोहरी शहादत है कि निजाम से भी जुड़े हुए हैं, अमल से भी जुड़े हुए हैं, नजरिए से भी जुड़े हुए हैं और अमल से भी जुड़े हुए हैं। इस पर मैं अभी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। सरेदस्त तो ये है कि ये महफिल जो है, इस महफिल के लिए क्या गुफ्तगू होनी चाहिए? जिक्र हुसैन, जिक्र अहले बैत तो है, लेकिन जिक्र अहले बैत के साये में, उलूम अहले बैत के साये में क्या गुफ्तगू हो? गुफ्तगू इस मौका महल के एतबार से चहलुम की मजलिस है, तो ऐसी गुफ्तगू हो ना कि फर्जंदान को, बरादरान को थोड़ी तसल्ली भी मिले और उलूम आले मोहम्मद की रोशनी में हमारे जहन के निहाल खानों में वो मौज़ूआत जो उमूमन सामने जाहिर नहीं होते, उन पर भी गुफ्तगू का मौका मिल जाए। इसीलिए सरनामाए कलाम के लिए जिस आया मुबारका का मैंने शर्फे सवाब हासिल किया तिलावत करके और आपने समाअत करके, सुनने पर भी सवाब मिलता है, सुनना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, नहीं सुनना भी इबादत है। देखिए क्या हुस्न है ना, सुनना भी इबादत है। वे कुरान सुनिए, तिलावत सुनिए, कलाम मासूम सुनिए। अच्छा, ये हर दौर में रहा है, आबिद कम होते हैं, हाँ आबिद कम होते हैं, ये हर दौर में रहा है। एक तरफ 9 लाख थे, एक तरफ 72 थे। तो बहरहाल, तो जिस आयत का मैंने शरफ हासिल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कुरान मजीद में ये 2 मकामात पर है और मरहूम के घर पे मुसलसल हर जुमेरात को मुख्तसर सी अफराद की मुख्तसर तादाद, वरना मजलिस छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, ये ज़हन में रहे, मजलिस छोटी बड़ी होती नहीं, जो मकबूल होती है वो मजलिस होती है। हाँ, जो इबादतन करते हैं वो मजलिस होती है। आदत तो बहुत से लोगों को बहुत चीजों की है ना। बहरहाल, तो ये आयत पर मुसलसल गुफ्तगू रही और फर्जंदान से मैंने ये एक तरह से वादा भी किया हुआ था कि चूंकि इतने दिनों से मुसलसल करनी है तुम, अब वो जमाने तो खत्म हो गए कि लोग एक मौजू पर गुफ्तगू करने वाले बहुत मुख्तसर से बच गए हैं। हम जैसे कुछ आसारे कदीमा के, है ना, तो वो मुसलसल गुफ्तगू रही। तो आज खुलासा कलाम यहाँ कुछ नताइज के करीब, वरना कुरान के लिए तो मुकम्मल तौर पर क्या, किसी एक हरफ, एक हरकत जो कुरान मजीद के ऊपर वअलमू ज़बर है, वाव के ऊपर, इस वाव के ज़बर को समझना गैर मासूम बशर की बसात ही नहीं है, औकात ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो कितना भी बड़ा बना, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। मासूम जानता है कुरान क्या है। हम कोशिश कर सकते हैं, उस कोशिश के नतीजे में जो हासिल होता है उससे थोड़ी रोशनी वजूद में पैदा होती है, वही हमारी तहजीब और हमारी आदतों को इबादतों में बदल देती है। वही जुल्मत से नूर की तरफ ले जाती है। यखरुजु जुल्मत से नूर का जो सफर है वह अहले बैत की रोशनी है। खुद मुसलमान क्या, किसी भी इंसान को कुरान समझ में नहीं आ सकता। हाँ, इस बहुत सारे लोगों को ज़हन में हम कुरान नहीं जानते आप, और जो कुरान नहीं जानता उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको कुरान भी नहीं जानता। फतमन्नउल मौता
इन कुंतुम, तमन्ना करो मौत की। कुरान है, क्या करूं? उसूलन तो सबको उठ के चले जाना चाहिए था। अल्लाह हमें जिंदा रखे, हमारे बच्चों को जिंदा रखे, हमारी नस्लों को जिंदा रखे। अजीब मजलिस से किबला के कह रहे हैं कि तमन्ना करो मौत की। मैं थोड़ा कह रहा हूं, कुरान कह रहा है फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सादिकीन में। अब ये सूरह जुमा में भी है और सूरह बकरा में भी है। और सूरह जुमा में इससे पहले वाली आयत है कि वो यहूदी ये कह रहे थे, उस जमाने में यहूदी ये कहते थे कि रसूल खुदा के जमाने हम जन्नत का हकदार, हम हक पर हम हैं और हम खुदा के लाडले हैं और खुदा हमारा जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, मनो सलवा हमें भेजे थे उसने, तो लिहाजा खुदा ने जो जन्नत बनाई है वो हमारा हक है, हम ही जाएंगे। ये वो दावा करते थे यहूदी। उन्हें जिंदा रहने का शौक बहुत ज्यादा था, जन्नत की बात करते थे, जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे। तो आयत उतर गई, अभी भी इनसे कहो ना जरा जन्नत कब मिलेगी? भाई इस दारे दुनिया से रुखसत होइएगा तभी तो फैसला होगा ना कि आप कहां का सामान है। यहां से इंतकाल पुरमलाल हो तब मालूम हो, तब ना मालूम होगा कि कहां का सामान है, कहां जाना है, मंजिल तो फिर मालूम होगी। हाँ ये अलहदा बात है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें यहां मालूम भी हो जाता है और सिर्फ मालूम नहीं हो जाता, वो अपने साथ कईयों को ले जाते हैं और फिर ले आते हैं। बात यही तक नहीं रहती, कुछ ऐसे हैं वो पूरी जन्नत को मिट्टी का ढेर बना के बेच देते हैं। शुक्रिया। हाँ मैंने गुजारिश की इनके मकान पे, लोग कहते हैं कि जी बोलूल जन्नत बेचता था। बोलूल जन्नत थोड़ा बेचता था भाई, बहलूल जन्नत नहीं बेचता था। बहलूल के फजाइल कम न कीजिए, बहलूल जन्नत को मिट्टी बनाकर बेचता था। हाँ ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है, जन्नत बेचना और जन्नत को मिट्टी बना देना। बेचता था ये सब ने लिखा है, ये किसी ने नहीं लिखा, अपने लिए भी रखी थी उसने, है ना। बेचता था, दुकान थी जन्नत की उसकी, जन्नत यहां ले आता था। फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ 12 फरवरी 2001। तो कैफियत तबीयत सही नहीं, यकीन मानिए। इस साले सवाब की मजलिस से हाथ जोड़ के आप बच्चों को समझाने, ज़हनी हालत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब कोई अपना करीब ही जाता है। हौसला कहां से, हिम्मत कहां से हासिल करे? दुनिया तारीख हो जाती है, दुनिया अंधेर हो जाती है, जिए कैसे? एक वक्त का मरहम है, एक वक्त का मरहम है ना। लेकिन मोमिन है, मोमिन फर्श अज़ा पर तहजीब याफ्ता मोमिन, सांस लेता है तो सांस भी इबादत। जो हुसैन के लिए जी रहा हो उसकी हर सांस तस्बीह है। खुद को सुपुर्द कर दीजिए, आज से जी रहा हूं कुर्बतन इलल हुसैन। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे हिस्से का हुसैन है अब भी। और इस दौर में मैं अक्सर कहा करता हूं, इस दौर में सबसे बड़ी इबादत क्या है? सबसे बड़ी इबादत इंतजार। इंतजार, इंतजार भी कोई इबादत होती है? इंतजार ही इबादत होती है।
क्यों? इंतजार बुनियाद, इंतजार की बुनियाद इश्क है, इंतजार की बुनियाद मोहब्बत है। इंतजार में क्यों बैठा हुआ है? शौक। आशिक इंतजार में बैठता है, आशिक बैठता है इंतजार। तो फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। कैसे हौसला हासिल करूं, कहां से सीखूं? फर्श अज़ा पर बैठने वाला मोमिन हूं। बाबा का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, औलाद का इंतकाल हो गया, करीबी चीज, कैसे जीऊं अब? कैसे? खुदा की कसम, बहुत सारे अफराद, जाइए दुनिया में सर्वे कीजिए, नफ्सियाती डॉक्टरों के पास जा जाके इलाज करवाने पड़ जाते हैं। किसी का कोई माशूक चला जाए, नसें काट लेता है, खुदकुशियां कर लेते हैं, है या नहीं? और अगर कोई संभाल भी ले किसी जख्म को, तब भी ज़हनी हालत फिर वैसी नहीं होती। ये कायनात उसूल और आईने इर्तिका पर बनी है। तो अगर खुद का इर्तिका का सफर किसी गम से रुक सकता हो, तो खुदा गम को रखता ही नहीं। गम इर्तिका के सफर में ताउन करते हैं, रोकते नहीं है। गम, अज़ाब, दर्द, तकलीफ कुर्बत के सफर को बढ़ाते हैं, ये रुकावट नहीं डालते। अरे किसी को महसूस होता है कि करबला 1400 साल पहले हुई थी, महसूस होता है। जुलूस में जब होते हैं महसूस होता है 1400 साल पहले का वाकया। अरे नहीं, अभी अभी बर्पा है, अभी है ना, बिल्कुल फितरत की आवाज है। 12 कहां से मसला हल करें? कुरान मजीद उठाइए, कुरान मजीद में मौत, हयात, मैयत, इंतकाल, जहां जहां ये लफ्ज आया हो वो सारी आयतें इकट्ठी कर लीजिए, जो मैंने हकीर ने किया। यकीन मानिए ये समझ में आ गया कि मौत तो कोई शाई नहीं, और बाबा कहीं गए नहीं। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। इस अच्छा, फिर कुरान का एक बड़ा मौजज़ा और है। कुरान का मौजज़ा और ये है, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। कुरान की तफसीर कैसे करें? कुरान की तफसीर कुरान से करें, आयत को आयत से मिलाएं, कुरान समझाना शुरू कर देता है, कुरान बताना शुरू कर देता है, कुरान बात करना शुरू कर देता है, कुरान बोलना शुरू कर देता है। कुरान हिदायत की किताब है, हिदायत करके रहेगा। आप कुरान से गुफ्तगू तो करें। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। अब कोई आयत कहीं से उठा लीजिए, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में दस्ते कुदरत है, जिसके दस्ते कुदरत में मुल्क है, ममलिकत है, हुकूमत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। जब वो कुल्ले शैइन कदीर है, तू तमन्ना कर। अब आगे क्या जवाब देगा? वहु अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहु अल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत का खालिक अल्लाह, अल्लाह ने मौत को खल्क किया, वल हयात, और हयात भी, और हयात भी, लियब्लुवकुम, ताकि वो ये जान ले तुम्हारे बारे में, अहसनु अमला, हुस्न अमल किसके पास है, अमल हसीन अमल किसके पास है। अब ये आयत यहां से उठाई, फतमन्नाउल मौत वहां से उठाई। अब कोई और आयत कहीं से उठा लीजिए, मसलन ये जो लिखी हुई है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, एक और निकाल लीजिए सूरह मोमिनून से,
कैफ तकफुरूना बिल्लाहि अमवाता, के तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो अल्लाह के साथ। कैफ तकफुरूना बिल्लाह, अल्लाह के साथ तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो। अमवाता, जबकि तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया है, उसने तुम्हें जिंदगी दी है। सुम्मा युमीतुकुम, वो फिर तुम्हें मार देगा। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मार देगा। सुम्मा फिर, महावराती तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मार देगा। सुम्मा युहय्यिकुम, फिर जिंदा कर देगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम सबको फिर सुम्मा फिर इलैहि तुरजाऊन, फिर अपनी बारगाह में बुला लेगा। इन आयतों की भी तफसीर की जरूरत है। इन आयतों की भी तफसीर की जरूरत है कि तुम्हें, पहले तो तुम मुर्दा थे, फिर तुम्हें उसने फअहयाकुम, फौरन तुम्हें जिंदा कर दिया। और जब तुम जिंदा हो गए, चलने फिरने लगे, खाने पीने लगे, तुम्हें भी पता चला मैं जिंदा हूं। सुम्मा युमीतुकुम, वो तुम्हें मार देगा, मौत दे देगा। अब तुम परेशान हो गए, मर गए, खत्म हो गए। आपके लिए बड़ा मसला है साहब, बहुत मसला है हजरत इंसान के लिए। जो इंसान के काम बस में काम नहीं होता ना, उसके लिए वो बहुत परेशान होता है कि ये करूं कैसे। और जब बिल्कुल नामुमकिन हो तो परेशान होना उसका हक बनता है। आपको मरने से खौफजदा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहय्यिकुम, तुम मर गए, तुम्हें फिर जिंदा कर दूंगा। तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है, उसके लिए खेल जैसा है। और ये दुनिया उसने बनाई ही खेल तमाशे के लिए। आयत है ये भी आयत है। ये दुनिया हमने खेल तमाशे के लिए बनाई। ये आपके लिए मसला है, बड़ी मुश्किल आप लोगों के लिए, हजरत इंसान के लिए। और अभी पिछले दिनों एक छोटा सा कजिया मैंने पढ़ा, अजीब था। इजाजत है तो मैं नहीं, ये एहतराम में अगर बिस्मिल्लाह कर रहे हैं तो फिर सलवात पढ़ दें। मैं यहीं से खत्म करूं, फिर वक्त बहुत हो गया है। वाकई हकीकतन अगर समाअत करना चाहते हैं तो कुछ हदिया करना चाहता हूं। कुछ मुशक्कतें की होती हैं यहां आने से पहले हमने, ये बरसों की रियाजत होती है हमारी। हाँ, ये आसान नहीं होता यहां आकर आपसे कलाम करना, बात करना, इसके लिए बरसों की मुशक्कत होती है। बहुत सारी रातें जागनी पड़ती हैं और फिर सबको वक्त भी देना पड़ता है। तो फिर उसके बाद भी कुछ, तो अगर आपकी तलब है, इजाजत है तो मैं पढ़ूं, वरना यहीं से बरब्ते मसायब। और क्या हुक्म है आप लोगों को? मंतिक का उसूल है, अकली उसूल है। क्या उसूल है? मकाम नुक्स से तवज्जो। लेकिन ये मुशक्कत है मेरी, और ये हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, हमारे बात की किताबों में मिलेगा ये। मकामे नुक्स से मंजिले कमाल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मकामे नुक्स से मंजिले कमाल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं समझा देता हूं, मुश्किल जुमला तो मुश्किल है लेकिन उसूल है, तशरीह कर देता हूं। मकाम नुक्स से मंजिले कमाल। मंजिले कमाल क्या है? एक जवान जानता है बचपना क्या है। एक जवान जानता है कि बचपना क्या है, लेकिन एक बच्चा थोड़ा जानता है जवानी क्या है। बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत दुनिया की साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, दुनिया के इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने बहुत काम किया है। इस बच्चे को समझाइए बिलुगत क्या होती है। बच्चे को समझाइए बलूगत क्या होती है। समझा लेंगे जी? बच्चा जो है इसको बताइए बलूगत क्या होती है। जिस्मानी बलूगत, फिक्री बलूगत तो नहजुल बलागा से मिलती है। वो जो नहजुल बलागा, क्या मतलब क्या है? नहजुल बलागा, नहज रास्ता, बलागा बलागत का रास्ता, नहजुल बलागा। तो वो फिक्री बलूगत तो वहीं से मिलती है।
जिस्मानी बलूगत, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तिब्बी एतबार से इस बच्चे को समझाइए। जब समझा सकेंगे आप लाख कोशिश कीजिए, इस बच्चे को नहीं समझा सकते। क्यों? अभी उसमें वो जौहर पैदा ही नहीं हुआ। अभी वो जौहर उसमें ये किसी और की तय करके, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं वो अलग है। ये तो मिसाल मैंने कही है पेश। ये जो बच्चा है इसमें अभी वो जौहर पैदा नहीं हुआ। इसे आप नहीं समझा सकते कि बलूगत क्या है, उसके क्या सरूर है, उसके क्या लज्जतें हैं। जिस दिन ये जिस रात बालिग होगा ना बेटा, उस रात तुम्हारे ख्यालात ही बदल जाएंगे। अभी तुम्हें रेवड़ी आइसक्रीम अच्छी लगती है, उस रात के बाद सब बदल जाएगा। समझाइए, समझा सकेंगे? और कोई ना समझाए, पूरी जिंदगी का महवर बदल गया, फिक्र बदल गई, यकसर बदल गई। ये बातें मिंबर से नहीं होनी चाहिए। मसाइल बलूगत मिंबर से न समझाएं तो कहां से समझाएं? ये मिंबर नहजुल बलागा के साये में परवान चढ़ता है। तो कामिल जानता है कि नाकिस क्या है, नाकिस नहीं जानता कमाल क्या है। मकाम नुक्स से मंजिले कमाल का तस्वुर नहीं किया जा सकता। आप जागते में तो जानते हैं कि सोना क्या है, नींद क्या है, लेकिन जब आप सो रहे हैं तो आपको नहीं पता कि बेदारी क्या होती है। ये आप ही के अंदर की वारदात है। आप ही के अंदर की वारदात है ना कि सोए हुए हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि जागना क्या होता है। क्यों? नींद नुक्स है, जागना कमाल है। मकामे नुक्स से मंजिले कमाल का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मंजिले कमाल से मकामे नुक्स समझ में आता है। भाई ये उसूल और कुलिया अगर समझ में आ जाए तो मैं गुफ्तगू बढ़ाऊं। मकामे नुक्स से मंजिले कमाल नहीं समझा जा सकता। एक जाहिल जान ही नहीं सकता आलिम क्या होता है, लेकिन एक आलिम जानता है जेहिल क्या होता है ना। फर्क क्या हुआ? जब आप कमाल पर होंगे, आमाल इबादत बन जाएंगे। लेकिन मंजिले कमाल से तो सब समझा जा सकता है। अब आइए, फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तमन्ना करो मौत की। ठीक। दूसरी आयत, कैफ तकफुरूना बिल्लाह अमवातन, तुम मुर्दा थे, बल अहयाकुम, तुम्हें जिंदा कर दिया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मार देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा कर देगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाएगा। ये मुर्दा हालत में नहीं बुला रहा। सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, जब तुम्हें जिंदा करेगा ना फिर अपने पास बुलाएगा। साबित हुआ हयात 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 मंजिले कमाल है, बहुत मकाम लो। एक जुमला खामखा दिया कर दूं, दुनिया में कुछ मकाम ऐसे हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं, उनका कमाल इस मंजिल का है, उनकी अजमत इस मंजिल की है। ये जिस मौत को आप नुक्स समझ रहे हैं, ये मौत भी वहां आकर मंजिल कमाल को पहुंच जाती है। और उसी के लिए कहा फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चों में हो। सच्चे कौन है? सच्चे वही है जो मुबाहिले में गए थे। अब वक्त इतना नहीं है कि एक एक बात तो मैं करूं। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तमन्ना करो मौत की अब तुम करबला वाले। सादिकीन कौन है? करबला वाले, करबला वाले। सादिकीन कौन? करबला वाले। मुबाहिले से एक चला था, करबला तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने जैसे 72 बना दिए। मुबाहिले से
सफर तो सबने किया। करबला पे पहुंचते पहुंचते हुसैन ने 72 बना दिए सादिकीन। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तमन्ना करो मौत की अगर तुम सादिकीन में होना चाह रहे हो। उधर 72 थे और फिर 72 बनाने के बाद, तजुर्बा करने के बाद, कामयाब तजुर्बा करने के बाद, 72 अलैहिस्सलाम बनाने के बाद अलैहिस्सलाम की सनद तो हुसैन ने कमाल तरीके से अलैहिस्सलाम तख्लीक कर दिए। भाई 6 महीने का भी अलैहिस्सलाम, 63 वर्ष का भी अलैहिस्सलाम, बचपन का साथी हबीब भी अलैहिस्सलाम, एक रात का हो एक रात का सफर करके। अब भाई डिग्री मुकम्मल करने के लिए 4 साल पढ़ने पड़ता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। हुसैन ने अलैहिस्सलाम की सनद करबला में यूं तकसीम की है, बस उधर से इधर आ और अलैहिस्सलाम की मोहर। और फिर क्या जूदो सखा खत्म हो गई, दरवाजा बंद हो गया? नहीं, हुर को सनद अलैहिस्सलाम देकर हुसैन ने आवाज दी, कुल्लो अर्जुन करबला, कुल्लो यौमिन आशुरा, जो भी है, जहां भी है, जिस जगह पर भी है, कम से कम इतना तो आ जाए, मैं उसे भाई रिजल्ट तो मरने के बाद खुलेगा, लेकिन अलैहिस्सलाम का दरवाजा बंद थोड़ी हो गया। अब एक और मंजिल की बस मुख्तसर इशारा, फिर बस। मुझे भी शदीद एहसास है, लेकिन जितना तंग किया थोड़ा सुन तो लीजिए, पहली बार आया हूं। 10 मोमिन की तो मोमिन के साथ हुज्जत होती है, और हम सब तो पहले भी मिले हैं। अब कहाँ मिले? इस फर्श अज़ा पर जो इकट्ठे हैं, या आलम अरवा में इकट्ठे, तब यहाँ इकट्ठे हैं भाई। हाँ, फर्श अज़ा पे क्यों इकट्ठे हो गए? उधर इकट्ठे थे, यहाँ इकट्ठे हो गए। 12 तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौता फतमन्नाउल मौत का तो नतीजा निकाल दिया, तसल्ली है। मुसलसल जो गुफ्तगू हो रही, तमन्ना करो मौत की अगर तुम करबला वाले हो। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तमन्ना करो मौत की अगर तुम सादिक नबी में से हो। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अहले बैत के चाहने वाले हो। ठीक, तो सादिकीन मसावी है मोहम्मद वाले मोहम्मद के, है ना? तो फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन का नतीजा। अब एक और इशारा बस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। बड़ी तेजी से अल्लज़ी खलक़ल मौत, उसने मौत को खल्क किया और हयात को भी खल्क किया। दोनों चीजें मखलूक हो गई। तो मसला हो गया, ये तो बड़ा मसला हो गया। जो शय खल्क होती है वो मखलूक होती है ना। अब एक मसला हो गया, अब फहरिस्त बनानी पड़ जाएगी भाई। अब एक मसला है जनाब, अब आप लिस्ट बनाइए कि पहले कौन शय बनी। अब वाव में तो तरतीब होती नहीं। वाव में अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, उसने मौत को खल्क किया, वल और हयात भी। तो अब वाव में तरतीब थोड़ी होती है, जरूरी थोड़ी है कि जहां वाव आए वहां तरतीबियों के पहले ये और फिर ये, और तरतीब ना हो ये भी जरूरी नहीं। ठीक, बड़ी तेजी से सुम्मा है, फिर सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम, तुम मर गए, मर जाओ, मार दूंगा तुम्हें, फिर जिंदा कर दूंगा, मौत दूंगा और जिंदगी दूंगा। यानी तरतीब है इसमें। सुम्मा का लफ्ज बता रहा है कि तरतीब है, और यहां तो खलक़ल मौत वल हयात में तरतीब तो है नहीं। अब मालूम करें सो पहले कौन शय बनी, और वो कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत, मौत खल्क किया है हमने। तो मौत मखलूक है कि हयात? ओ मौत मखलूक है कि गैर मखलूक? मखलूक, और हयात भी मखलूक। तो अब जब इन दोनों की फहरिस्त बनाने के लिए बैठेंगे तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? अरे देखिए, सारा सामान लिखना पड़ेगा भाई।
सारा सामान लिखना पड़ेगा जो जो उसने बनाया। अब सबसे पहला उसने क्या बनाया? पहला क्या बनाया उसने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु मनारिफ़ु व ख़लक़तुका या मोहम्मद। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मेरा तारुफ हो। ऐ मोहम्मद, मैंने तुझे खल्क़ किया। पहली मखलूक अव्वल का नाम है ज़ात मोहम्मद। अव्वल मखलूक ज़ात मुस्तफ़ा, अव्वल मखलूक ज़ात मुस्तफ़ा। अब फहरिस्त बनाइए, जन्नत मुस्तफ़ा के बाद, जहन्नम मुस्तफ़ा के बाद, जमीन मुस्तफ़ा के बाद, आसमान मुस्तफ़ा के बाद, मलक मुस्तफ़ा के बाद, पहाड़ हजर हर शय मुस्तफ़ा के बाद, हर शय मोहम्मद के बाद। अगर ये तसल्ली हो तो अगली बात कहूं, भैया खुदा के बाद पहली मखलूक है मोहम्मद। रोशनी मखलूक है, अंधेरा मखलूक है। मखलूक की निशानी क्या है? कहीं हो कहीं ना हो, कभी हो कभी ना हो। दोहरा दूं, मखलूक किसे कहेंगे? नहीं थी है, जैसी थी वैसी नहीं है, जैसी है वैसी नहीं रहेगी, है ना। अल्लाह मखलूक नहीं है, हर जगह है, यकसा है, ठीक है। और मोहम्मद अल्लाह के बाद पहली मखलूक। रोशनी मोहम्मद के बाद, रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं। अब ये वो बहस आपस में समझें जो नूर व बशर की बहस में पड़े हुए हैं। हमें तो इतना समझ में आ गया, अगर नूर भी मखलूक है तो मोहम्मद के बाद है। बस एक इशारा और है। अब आप हैं कौन? कहां से आ जाते हैं आप? कौन लोग हैं आप? हम हजरत इंसान है, आदम से शुरू हुए, जमीन पर आए हैं भाई। आदम और हव्वा का रिश्ता तय हुआ, उनके औलाद हुई, फिर उनके लिए नज़ला और मुंज़ला 2 हूरें उतरी, फिर उनके निकाह हुए, फिर उनके बच्चे हुए। वो हमारे दादा लगते हैं, किसी को इतराज तो नहीं है? अब लड़ाई का है कि जब सबके दादा एक हैं, सबके अब्बा एक ही हैं, जब तो फिर काहे की लड़ाई? ऐसे ही है ना साहब। तो वो वहां से शुरू हो गए, वहां से हम आए। तो कहाँ रहते थे पहले? पता नहीं, दादा जन्नत में रहते थे, दादा जन्नत में रहते थे। जन्नत से निकाले गए थे जी। क्या किया था दादा? मौलवी कहता उसने गंदम का दाना खाया था। मुल्ला कहता है खुदा नहीं कहता। हाँ, ये बहस फिर कर बात, ये मुकालमा है। अव्वल मखलूक अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी भी मखलूकात हैं वो बाद मोहम्मद। नूर बशर सब बाद में, अंधेरा सब बाद में, है ना। जो जो मखलूक होगी। अब हम याद है आपको कि हम कौन सी फहरिस्त बना रहे थे? किस लिए हम फहरिस्त बनाने जा रहे थे? हम आयत पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौत। मौत मखलूक है। हम मौत कब पहले या हयात पहले, हम इसकी लिस्ट बनाने जा रहे थे और इस लिस्ट में पहला नाम आ गया मोहम्मद का। मौत पता नहीं कब खल्क़ हुई, हमें पता ही नहीं चला। हयात कब खल्क़ हुई, हमें पता ही नहीं चला। और मोहम्मद मौत और हयात से पहले हुए या बाद में? किसी को इतराज हो तो खड़ा हो सकता। मौत से पहले है मोहम्मद, हयात से पहले है मोहम्मद। बस आप हैं कौन? आदम की औलाद हैं। आपकी 2 ही हालतें हैं किबला, तीसरी बन ही नहीं सकती। या आप हालत मौत में हैं या हिजाब हयात में हैं। या आप हालत मौत में हैं या हालत हिजाब हयात में हैं। या आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं। तीसरी किबला आपकी कोई हालत है नहीं। और मोहम्मद पर तबसरा करने से पहले ये जरा गौर कर लो, मोहम्मद है मौत से भी पहले, हयात से भी पहले। तुम जा ही नहीं सकते। तुम्हें मालूम क्या है कि हिजाब मौत के उस तरफ, हिजाब हयात के उस तरफ है कौन? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया।
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसने मौत को खल्क किया है। फतमन्नौल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, तुम तमन्ना करो, तुम तमन्ना करो। अब मोहम्मद समझ में कैसे आए? भाई हम तो हिजाब हयात और हिजाब मौत के उस तरफ जा नहीं सकते, तो किबला राह हल एक ही बचा कि वो खुद इस तरफ आ जाए। तो ये बहस न कीजिए कि वो किस मंजिल पे मेराज पर गए थे कि नहीं गए थे, ये बहस कीजिए कि वो आए क्यों थे। आप तो कभी जान ही नहीं सकते, मरने के बाद भी मालूम नहीं हो सकता क्या है मोहम्मद, जान ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी तो दो ही कैफियतें हैं, या मर गए या हयात में हैं। हयात और मौत के पर्दे से बाहर निकलने की कुव्वत और सलाहियत और इस्तेताअत तो है ही नहीं, और वो तो पहले कौन तो कंजन मखफियन फहबत मन और उरिफु व खलक़तुका या मोहम्मद, हमने मोहम्मद तुझे अपने मोहब्बत बेदार हुई थी, हमने चाहा था हम तारुफ करवाएं अपना, किससे तारुफ करवाएं, उससे तारुफ करवाएं जो हमारा तारुफ समझता हो, वह मोहम्मद हमने तुझे खल्क किया। अब यहां एक एतराज हो सकता है, करने वाले करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, एतराज जरूरी है, एतराज होना नाकिस होने की दलील थोड़ी है। एतराज जिस शय पर एतराज होता है इसका मतलब यह वो लायक गुफ्तगू है, वो जिंदा मौजू है, हाँ वो जिंदा मौजू है। बहरहाल तो एतराज करने वाला कह सकता है, ये बताइए कि आप जो कहते हैं या रसूल, या रसूल जिंदा है या नहीं, रसूल जिंदा है ना, अब जिंदा है तो हयात और मौत के पर्दे के तो उस तरफ है, तो जिंदा कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल ठीक सवाल है। हम हाथ जोड़ के हमें क्या पता, हम तो जानते नहीं, हमें तो एक बात पता है, हर सवाल का जवाब मिलता है कुरान में। हर सवाल का जवाब कहां है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो हय है, कय्यूम है, वो जिंदा है और कायम है। हयात भी मखलूक है, मौत भी मखलूक है और अल्लाह जिंदा है। अब पहले आप बतलाइए, मौत और हयात की खिलकत से पहले खुदा कैसे जिंदा है? बस हमारा जवाब यही है, जैसे मौत और हयात की खिलकत से पहले खुदा खुद जिंदा है, ऐसे ये भी जिंदा है। कुरान को कुरान से मिलाइए, फतमन्नौल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, सूरह जासिया, जहां मौत का लफ्ज मिले, काम रुकना नहीं है, ये कीजिए घर के अंदर। और कुरान और करबला में मुमासिलत भी है, हाँ खुदा की कसम, कुरान में और करबला है क्या? कुरान तहरीर है, करबला अमली तफसीर है। करबला अमली तफसीर है, कुरान समझना है, आयत को आयत से मिलाते रहो, कुरान समझ में आता जाएगा। 72 है करबला की आयतें, 72 है कुरान में, वफा करबला में, हर एक को दूसरे से मिलाकर देख लीजिए। कभी अब्बास को सकीना से मिलाकर देखो, अलग तशरीह होगी। उस मजमून में, जिस मजमून में अब्बास और सकीना की मुलाकात होगी ना, कभी अब्बास की तफसीर सकीना से हो रही होगी, कभी सकीना की तफसीर अब्बास से हो रही होगी। कभी अली अकबर को मिलाइए अब्बास से, कभी अली अकबर, लोग फरमाइशें करते थे, आते थे दर अहले बैत के ऊपर, बादस रसूल, बादस, जब सिर्फ मौला हुसैन, बादस हसन, मिन्नतें करते थे आके। मदीने वाले औरतें पैगाम लाती थी बीबी ज़ैनब के पास, बीबी छोटी सी गुजारिश है, का क्या, का बड़े दिन हो गए अब्बास और अली अकबर को इकट्ठे नहीं देखा, आपसे गुजारिश है कि दोनों को आप हुक्म दे, आपकी तो बात मान, आप हुक्म दे कि दोनों इकट्ठे सिर्फ गली से गुजर जाए, हम तेरी जो से छुप कर देख ले। अल कुरान युफस्सिरु बअज़ुहु बअज़ा, कुरान की तफसीर आयतों से आयतें,
करबला की तफसीर किरदार से किरदार को मिलाइए, कभी हुसैन को सकीना से मिलाइए, कभी हुसैन को सकीना से मिलाइए। हुसैन की तफसीर सकीना, सकीना की तफसीर हुसैन, अली असगर की तफसीर हुसैन, हुसैन की तफसीर अली असगर, हबीब की तफसीर अब्बास, अब्बास की तफसीर असगर। ये सारे मिला के कभी पढ़ के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये एक दूसरे की तफसीरें, सारी दुनिया के मसाइल हल होते चले जाएंगे, आसानी से मसाइल हल होते चले जाएंगे। ये तफसीर नामुकम्मल रह जाती, लोगों को समझ में ना आती। जो बेहतरीन आयात होती हैं फिर उन्हें मिलाकर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हुसैन ने करबला में ज़ैनब और सज्जाद को मिला। कायनात की सबसे मजलूम औरत रसूल खुदा मजलूम है, बिल्कुल मजलूम है। मौला अली मजलूम है, बिल्कुल मजलूम है। इमाम हसन मजलूम है, सैयदा फातिमा मजलूम है, बिल्कुल मजलूम है। इमाम हुसैन मजलूम है, बिल्कुल मजलूम है। लेकिन ज़ैनब से ज्यादा मजलूम कायनात में कोई और हस्ती है नहीं। ज़ैनब ने नाना का जनाजा भी देखा, बाबा का जनाजा भी देखा, माँ की टूटी हुई पसलियां भी देखी है ज़ैनब ने जिगर के टुकड़े थाल में भैया हसन के भी देखे हैं। हुसैन का सर नेज़े पर ज़ैनब ने देखा है। ज़ैनब ने हुसैन का सर नेज़े पे देखा है। ज़ैनब की मजलूमियत जानेंगे? अरे एक जुमला ही काफी है, अली की बेटी है जिसका सर सूरज ने भी न देखा था। 900 मील बगैर पल्हाड़ों के ऊंट पर, बगैर चादर के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आपकी आंखों ने वो मोती छलका दिए हैं जो आज का हदिया रुमाल में सैयदा लेकर गए जायद हुसैन पर उनके लिए। ये बड़ा हदिया है, ये अजीम हदिया है जो हमने पेश कर दिया, जो वहां तक जाएगा यकीनन उनके नजात की सबब होगी, यकीनन उनके नजात का सबब होगा। कुरान अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़ा, कुरान की तफसीर होती है तफसीर कुरान से, ज़ैनब की तफसीर होती है सकीना से, नहीं सैयदा की तफसीर भी सकीना से होती है। हाँ ज़ादारो, ये नन्ही सी बच्ची जो है ना, जब ये कबादस करबला चली है तो इतने पत्थर बरसे हैं, और मलून सिर्फ पत्थर थोड़ी मारते थे, अंगारे भी फेंकते थे। 10 मुहर्रम को सबकी प्यास तो बुझ गई थी। बीबी को पानी कब मिला किसी को मालूम नहीं। ऊंटों पर बंधी हुई बीबी, गिजा पूरी नहीं है, जिस्म नहीफ हो गया। 4 साल की बच्ची, बाल सर के सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। 4 साल की बच्ची कमर झुक गई। एक मरतबा नेज़े की तरफ देख के कहती है, बाबा बाबा आप मुझे क्या करते थे ना कि मैं अम्मा ज़हरा जैसी दिखती हूँ, बाबा मेरी तरफ नजर कीजिए, अब मैं शबीए ज़हरा बन गई हूँ, अब मैं खुद फातिमा बन गई। नज़ादारो, जब तबर्रुकात वापस हुए ना तो बीबी ज़ैनब ने जब रिहाई के वक्त तबर्रुकात मांगे तो सब तबर्रुकात वापस हुए। जब चादरें आई, सब बीबियों को चादरें मिली, एक छोटी सी चादर पड़ी रही, उसका उठाने वाला कोई न था। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ी ज़लम व यमुनक़लिब वारिला। परवरदिगार हमारी इस नाकिस मुख्तसर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। हमारी इस जितनी इबादत जो अमल तेरी बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते कबूल है। हमारे आंसू, हमारी मारिफत, हमारी गुफ्तगू, हमारी समात, हमारा पढ़ना, हमारा सुनना, हमारे घरों से आना, हमारे यहाँ बैठना, जो कुछ भी अगर कोई चीज़ भी इबादत में शुमार होती है, फर्श अज़ाब यकीनन इबादत में शुमार होती। परवरदिगार ये हदिया है आज की शब ज़ाहिद हुसैन मरहूम के और उनके बच्चों की तसल्ली के लिए वहाँ से बड़ी ज़रूरत होगी। परवरदिगार ज़ाहिद हुसैन मरहूम को परवरदिगार जवार रहमत में जगह अता फरमा, उनके बच्चों को मज़ीद 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 आमाल नेक और आमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिद और अपने घर के मरहूमीन के लिए मुसलसल मिल्लत इस्लामी और मिल्लत
जाफरिया के मरहूमीन के लिए परवरदिगार इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाते रहे, हम सबको भी तौफीक दें, हम सब भी अपने मरहूमीन को याद रखें जिनके मरने के बाद जब हम जाते हैं ना तो बेआसरा हो जाते हैं। हाँ, बेआसरा हो जाते हैं। या रब्बुल आलमीन तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का मेरे परवरदिगार मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, ज़ाहिद हुसैन के दरजात में इजाफा फरमा, और भी जो मरहूमीन और लवाहिकीन इस दुनिया से गुजर गए हैं उनके साथ भी। एक छोटी सी गुजारिश और कर दूँ, परवरदिगार एक मुकालमा हुआ था इमाम जाफर सादिक का, तो उसने कहा कहने वाले ने ऐसी जन्नत का क्या फ़ायदा कि जन्नत में अगर एक फ़र्द जाए उसके बाकी दोस्त अहबाब और रिश्तेदार और अम्मा और वालदा न जाए तो उसके दिल में बेचैनी रहेगी, तो वो बेचैनी की वजह से जन्नत का सुकून न उठा पाएगा। तो ऐसी जन्नत में जाने का फ़ायदा क्या है? इमाम जाफर ने मुस्कुरा के फरमाया, आपको मालूम नहीं है जन्नत में जाने के बाद इंसान की अक्ल कामिल हो जाती है, और कामिल अक्ल वाला जो है उसकी मोहब्बत का महवर खुदा होता है, और खुदा के साथ साथ जिसकी मोहब्बत होगी उसकी मोहब्बत होगी, जो खुदा का दुश्मन होगा उससे वो नफरत करेगा। तो परवरदिगार अल्लाह पाक जाहिद भाई की अक्ल कामिल हो चुकी, परवरदिगार ने जन्नत में आला मकामात अता फरमा दी। अब इनसे पहले जो अफराद वहाँ इनके मौजूद थे, परवरदिगार इनसे उनकी मुलाकात और हमारी अक्ल को भी ऐसे कामिल करके जब हम दुनिया से जाएं तो सारे मोमिन इकट्ठे फिर जमा हो जाए। सुम्मा युहय्युकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहय्युकुम, हमें फिर जिंदा तो करेगा परवरदिगार। ये आनन फानन थोड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है जिसमें हमारी अकड़, गुरूर, तकब्बुर, हमारी लालच और पता नहीं क्या क्या चीजों में हम मुब्तला हो गए हैं, है ना। तो परवरदिगार हमें जो है ना इस मुख्तसर से जिंदगी में फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, इतना सिद्क़ अता फरमा दे, इतनी सदाकत अता फरमा दे कि परवरदिगार हमारे दिल में तमन्ना हो मौत की। कैसे मौत की तमन्ना हो? हमारे इमाम फरमाते थे हमारे कि अली मौत पर गिर जाए या मौत अली पर गिर जाए, अली को फर्क नहीं पड़ता। तो खुद इतनी तैयारी हो, इतनी बेहतरीन किरदार हो, इतना बेहतरीन हुसैनी हो, इतने बेहतरीन इमाम ज़माना के सिपाही की औसाफ हो कि हमें जीने मरने का फर्क ही ना पड़ता हो। मौत क्या शय है? मौत मोमिन के लिए पहला कदम है। परवरदिगार हमें वो शानदार मौत अता फरमा जिसके बाद हमारी जिंदगी अबदी हो। परवरदिगार ये दुनिया में जितने अफराद हैं सबको मारिफत अहले बैत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, ये जो मजलूमीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ये जालिमीन दुनिया के अंदर है, परवरदिगार ने जल्द अज जल्द नेस्तनाबूद फरमा। परवरदिगार जो मजलूम है, फलस्तीन के मजलूम है, ईरान के मजलूम है, परवरदिगार लबनान के मजलूम है, पाकिस्तान के मजलूम, कश्मीर के मजलूम, रोहिंग्या कहीं भी मजलूम है, परवरदिगार उन सब की नुसरत फरमा। और नुसरत फरमाने के लिए अपने आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना को, अपने आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना को उसने ज़हूर अता फरमा परवरदिगार। और परवरदिगार जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा, मजलूम मजलूम न रहेगा, जालिम वैसे ही फना हो जाएगा। तो परवरदिगार आखिरी हल, हम तो निकम्मे लोग हैं, हम बेकार लोग हैं परवरदिगार, हमसे तो वो जद्दोजहद व मुशक्कत हमसे नहीं होती। दुश्मन इतना ताकतवर हो गया परवरदिगार, हमें लड़ने की सकत भी महसूस नहीं होती। हम तो यहाँ रो रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, वहाँ वो मजलूम मर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है। परवरदिगार कुछ हमारे लिए भी राह हयात के दरवाजे खोल दे, हमें भी रिज़्क़ व माआश के दरवाजे ऐसे खोल दे, हमारी फिक्र भी थोड़ी इतनी आज़ाद हो जाए परवरदिगार कि हम भी इन मसाइल से निकल कर मोहब्बत अहले बैत में कोई किरदार निभा सकें, कुछ इमाम ज़माना के नज़र में अपनी जान हदिया कर सकें, कुछ अक्ल व मारिफत इतनी अता फरमा दे। हमने कमे जाहिल परवरदिगार, हमें तो अक्ल नहीं, हमें शऊर नहीं, हमें इदराक नहीं, अपने मसाइल से निकल रही, तू मैं पड़े हुए, मैं मेरी बात बहुत अच्छी, मैंने बहुत अच्छी तकरीर की, आज याद रखिएगा ये तकरीर मुकाबला नहीं है भाई, ये मजलिस हुसैन है, ये मिंबर हुसैन है, इसकी कोई इस चीज की जरूरत नहीं है। क़ुर्बतन इल्लल्लाह। परवरदिगार हम बेअक्ल जाहिल फर्श-ए-ज़ा पर बैठने के बाद भी हमें ये शऊर बेदार नहीं हो रहा, परवरदिगार वो शऊर आगाही अता फरमा कि हमारी हर सांस क़ुर्बतन इल्लल्लाह हो। हम सड़क पर निकलते हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, अपने सही रास्ते पर आ रही, हम घुस जाते हैं परवरदिगार, और फिर खुद को ठीक भी समझते हैं। छोटी छोटी हमारी जो कोताहियां ही हमारे किरदार का हिस्सा बन चुकी हैं परवरदिगार, और ये वो किरदार है दूसरे का हक गस्ब कर रहे हैं हम परवरदिगार। हमें ये शऊर आगही अक्ल कुछ परवरदिगार ऐसी अता फरमा दे, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे, कुछ परवरदिगार सही उलमा हमारे दरमियान, कुछ मोमिन की शान बढ़ जाए परवरदिगार, कुछ ऐसे वसाइल और वसीले बना दे कि एक दूसरे के जो दिल एक दूसरे से तंग हुए हैं, परेशान हुए हैं, मेरा तेरा में लगे हुए, ये मेरा, बस दुनिया से एक मरतबा किसी को जाने दो, फिर नहीं छोड़ना हमने, फिर सबका गरेबान दबा के दबोच लेंगे, हम हर चीज हम लेके चले जाएंगे और बेहतरीन जगह पर हम खड़े होंगे। और परवरदिगार ये जो एक दूसरे के साथ
फिर रिस्क रोटी की परेशानी, बेहतरीन जॉब मुझे मिलनी चाहिए, बेहतरीन लिबास मुझे, अरे तकसीम करना सीखिए। हुसैनियत का नाम तकसीम करना। देखिए ना 1400 साल गुजर गए, हमारे जैसे लोग लेने वाले भी आ गए, लेकिन न्यास तकसीम हो रही है, और न्यास तकसीम करने वाले हुसैनी हैं, और खाने वाला हर हुसैनी नहीं है, ये जहन में रखें। तो तकसीम करने वाला हुसैनी है, ये तो पक्की बात। देने वाले बनिए, परवरदिगार हमें देने वाला बना। हमारा इतना दिल खुशहाल कर दे परवरदिगार, दिमाग रोशन कर दे, दिल में कुशादगी अता फरमा दे, इतना परवरदिगार माशी तौर पर इतना मुस्तकम कर दे कि हम हुसैन के नाम पर बस लुटाते रहे और देते रहे और देते रहे, और हमारे दिल में कभी हुसैन के नाम पर लेने आती बात की ख्वाहिश दुनिया में तो पैदा ही ना हो। जब भी पैदा हो तो वहां पैदा हो, और वहां भी हुसैन के नाम पर ख्वाहिश यही पैदा हो कि हुसैन का दीदार हो जाए, हुसैन की जियारत हो जाए, अहले बैत की जियारत हो जाए, सैयदा के दरवाजे की जियारत हो जाए, हसनैन के करीमैन के कदमों में पड़े रहे। वहां जाकर भी, वहां भी कोई बुलंदी दर्जात नहीं चाहिए कि जन्नत में बड़ा महल मेरा हो, नहीं, बस मौला हुसैन के कदमों में वहां जगह मिल जाए, इससे बड़ी जगह तो जन्नत में भी नहीं होगी। परवरदिगार हमें इमाम ज़माना के सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा, वो सारे औसाफ अता फरमा, वो इल्म मारिफत अता फरमा, वो कुरान की मारिफत अता फरमा। परवरदिगार के इमाम ज़माना कबूल करें और कहें कि ये है मेरा सिपाही, तब हमारी कामयाबी है। परवरदिगार हम तो पता नहीं किन चक्रों में लगे हैं, बारह हमें खालिस मोमिन बनना है। परवरदिगार हमें इस फर्श के तोफैल, इस मजलिस के तोफैल, परवरदिगार हमें खालिस मोमिन बनने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, बीमार जितने दुनिया में, खुसूसन यासिर भाई बड़ी तकलीफ बरसे से तकलीफ में हैं, बहुत मुश्किल में, परवरदिगार तुझे वास्ता है सैयद सज्जाद, परवरदिगार इन्हें सेहत कामिल और आजिला अता फरमा, इन्हें इतनी सेहत अता फरमा कि दोबारा जवान हो जाओ और बेटा कहे कि बाबा आप मुझसे ज्यादा जवान है, इनको जवानी हबीब अता फरमा। परवरदिगार या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार मेरे दोस्त, उनके फर्जंद हैं, परवरदिगार वो काफी अरसा उनकी शादी भी, परवरदिगार औलाद नहीं है, तुझे वास्ता है सैयद तुझे वास्ता, क्या ये वास्ते तुझे ना दे तो क्या वास्ते नहीं, परवरदिगार हर बे औलाद को शहजादा अली असगर के वास्ते औलाद नरीना अता फरमा। तंग दस्त है मेरे दोस्त, नजर साहब बैठे और बहुत सारे, जब्बार भाई, फरहान भाई, बहुत सारे, आप सब भी परवरदिगार सब माली तौर पर परेशान है, तंग है, परेशान है। परवरदिगार तुझे वास्ता है अली की सखावत का, हसन की सखावत का, हसन हुसैन आइम्मा की सखावत का। परवरदिगार इतना माल रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा कि हम सब तकसीम करने वाले बन जाएं। परवरदिगार हमें किसी का मोहताज न बना। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। जो कुछ पढ़ा गया ये पर्ची में, जो कुछ मुझे कह रहे हैं परवरदिगार, अब मुझे बेटा हिम्मत नहीं पढ़ने की, तो जो कुछ भी है परवरदिगार वो सब अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ये खुलूस से मुशक्कत है, कहने से थोड़ा मान लेगा परवरदिगार, खुलूस से जरूर फर्श अज़ा पर आइए, जरूर कबूल करेगा परवरदिगार। और परवरदिगार इनके घर के अंदर भी जो नाजा की परेशानी मुसीबत, मरहूम के घर पे मरहूम के लिए बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां, मरहूम के लवा यकीन में परवरदिगार ने इत्तेहाद, मोहब्बत और ऐसी इनके अंदर क़ुव्वत और ताकत और इत्तेहाद की मोहब्बत पैदा कर दो कि अगले जो मजलिस इनके जाहिद हुसैन की हो तो ये पूरा मजमा जो है वो इनके सिर्फ अटक के मेहमानों से भरा हुआ हो। परवरदिगार इतनी परवरदिगार इनमें मोहब्बत अता फरमा, इतनी इनको बढ़ा परवरदिगार, इतने इनको वुसअत रिज़्क़ अता फरमा। परवरदिगार इनको, मेरे दोस्त नासिर भाई बहुत दूर से है, पता नहीं क्या मसाइल में के साथ परेशानियां होंगी, परवरदिगार मुझे बताते भी नहीं है। परवरदिगार इनको भी बहुत, इनकी सारी परेशानियां भी हमारे करबला सदका बैत के परवरदिगार इनको भी उन परेशानियों और मुसीबतों से निजात अता फरमा। दुनिया में तो सब परेशान हैं ही परवरदिगार, मैं हकीर फकीर थोड़ा सा परवरदिगार नादान सा बंदा हूँ, मैं भी मुश्किलात में आ जाता हूँ, अभी भी हूँगा परवरदिगार हूँ। परवरदिगार तुझे वास्ता, इन सब मोमिनीन का वास्ता है, मेरी मुश्किलात भी परवरदिगार हल फरमा। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शामिल फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। माज़रत आप लोगों का बहुत ज्यादा वक्त ले लिया मैंने। हम शुक्रगुजार हैं जनाब आगा मुज़फ़्फ़र मेहदवी साहब जो मजलिस से खिताब फरमा रहे थे। परवरदिगार आपको इस जिक्र का जिक्र कसीर अता फरमाए। मैं दुआगो हूँ हमारे